हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं द पास्ट कॉन्टिन्यूस। पिछले लेक्चर में हमने बात की द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, लेकिन आज हम बात करेंगे द पास्ट कॉन्टिन्यूस। चेंज कुछ भी नहीं करना है, बस केवल टाइम को चेंज करना है। उसमें हमने प्रेजेंट टाइम को लिया था, इसके अंदर हम पास्ट टाइम को लेंगे। अब से पहले जो काम हो चुके हैं वो सारे क्या हैं, पास्ट के। और उसमें जब भी हम बात करेंगे तो किसी न किसी ड्यूरेशन को लेकर बात करते हैं, द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। बिल्कुल वही तरीका है, इन द मिडल ऑफ द पास्ट एक्शन, इन द मिडल ऑफ ए पास्ट एक्शन। कोई भी पास्ट का कोई एक्शन है, कोई कार्य है, हम उसके मिडल में होते हैं। जैसे हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि हमारा जो कोई भी कॉन्टिन्यूस टेंस है उसके अंदर हम जब भी बात करते हैं तो हमारा जो फ्रेज होता है वो बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। क्योंकि हमारा लास्ट लेक्चर में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था तो हम उसकी प्रेजेंट फॉर्म लेके काम कर रहे थे, और इसके अंदर हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो हम पास्ट फॉर्म लेंगे। पास्ट फॉर्म कौन सी होती है, जिसको हम इंडिया के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म बोलते हैं, और बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉज और वर। तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको लगाते हैं। तो हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है, रूल है, वो बिल्कुल ऐसे रहेगा हमारा। केवल कितना चेंज आएगा कि वहाँ पे हमारे जो ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब थी वो इजेमार थी और यहाँ पे वॉज वर। बाकी सारे हमारे रूल ऐसे कैसे रहेंगे, डिक्लेरेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, यस नो क्वेश्चन नेगेटिव, और WH क्वेश्चन या WH क्वेश्चन नेगेटिव। तो हम बात करते हैं चेंज कहाँ पे आता है। जब भी हमारा सब्जेक्ट वी, यू, दे या थर्ड पर्सन में प्लूरल है तो हम वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं। अब इसमें एक स्पेशल मैं मेंशन करता हूँ, यहाँ पे ध्यान रखना है कि आई के साथ हमारा वॉज का यूज होता है। अगर हमारा सब्जेक्ट आई, ही, से, इट या थर्ड पर्सन में सिंगुलर हैं तो वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हम यूज़ करते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको कि थर्ड पर्सन प्लूरल क्या होता है और थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है। तो हम एग्जांपल्स पर आते हैं सीधे। मैं आपको एक दो एग्जांपल कराऊंगा, बाकी फिर आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे यदि हमारा सब्जेक्ट आई है, आई वॉज, वर्ब हमारे क्या है, ग्राइंड का होता है पीसना, और स्पाइसेस मसाले। एट नून यस्टरडे मीन्स पास्ट में हम किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, किसी एक पॉइंट पर हम क्या कर रहे थे। मैंने जैसे आपसे एक सीधा क्वेश्चन कर लिया कि कल दोपहर मीन्स नून के टाइम पर आप क्या कर रहे थे, तो मैंने वो पॉइंट कर लिया नून, दोपहर। तो दोपहर पे आप कोई ना कोई काम कर रहे थे, और आप क्या काम कर रहे थे, आप मसाले पीस रहे थे। तो मीन्स कि जब आप मसाले पीस रहे थे उसके बीच में आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि आप दोपहर को क्या कर रहे थे, तो उसका आंसर आप देंगे आई वॉज ग्राइंडिंग स्पाइसेस एट नून यस्टरडे। एक चीज़ और भी मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि जैसे बेसिकली यहाँ पे अपने यहाँ बताया जाता है कि यस्टरडे के साथ आपका पास्ट सिंपल टेंस आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारे जो एडवर्ब्स होते हैं ये कहीं भी किसी भी टेंस के अंदर किसी भी तरीके से यूज हो सकते हैं, वो डिपेंड ऑन द सिचुएशन। इसी तरीके से अगर सब्जेक्ट हमारा वी है तो वर हो जाएगा, यू है तो वर हो जाएगा, दे है तो वर, ही है तो वॉज, सी है तो वॉज, और द बॉल मीन्स इट वॉज फ्लाइटिंग इन द एयर। फ्लाइट क्या होता है, हवा में उड़ना। तो जो बॉल है वो हवा में उड़ रही थी, मीन्स जब मैंने देखा बॉल को तो बॉल क्या कर रही थी, हवा में उड़ रही थी। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के ऊपर। तो उसी तरीके से हमने क्या करना है, जैसे पिछले वीडियो के अंदर हमने बताया था इज, एम, आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इन दोनों के बीच में हम नोट का यूज करते हैं। तो वहीं जैसे कि हमारा पास्ट टेंस आया तो इज, एम, आर की जगह हमारा क्या गया, वॉज वर। तो हमने क्या करना है, वॉज वर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। मीन्स जो हमारा पॉजिटिव रूल था, वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उन दोनों के बीच में हमने नोट को लगाना है। आई वॉज नॉट स्टीलिंग मनी व्हेन आई वाज कॉट। जब मुझे पकड़ा गया तो मैं बता रहा हूँ कि मैं चोरी नहीं कर रहा था। मीन्स जब पुलिस ने या किसी ने भी मुझको पकड़ा, मीन्स उस टाइम पे मैं किसी एक्शन में था और मैं उसको बता रहा हूँ कि मेरा कोई और काम था लेकिन मैं चोरी नहीं कर रहा था। मीन्स जो हमारी ड्यूरेशन है उसके अंदर मैं चोरी नहीं कर रहा था। कॉन्टिन्यूस फॉर्म में हम इसको बता रहे हैं। वी आर नॉट स्टीलिंग मनी। जब मुझे हमें पकड़ा तो हम चोरी नहीं कर रहे थे। इन द सेम वे यू वर, दे वर, he was, she was, the lanes were not stinking। स्टिंकिंग क्या होता है, बदबू मारना या गंदी बदबू आना, और लेन्स क्या होते हैं, गलियां। तो आप साथ के साथ वो कैब भी अपनी इंप्रूव कर सकते हैं। स्टिंक बदबू मारना, लेन गलियां। तो इनके अंदर अंडरस्टूड होता है, इनके अंदर ये चीज़ अंडरस्टूड होती है कि जब मैंने कहा
जनरली मैं बात करता हूँ कि गलियाँ बदबू मार रही थी, इट मीन्स कि जब मैं उस गली से गुजरा तो गली बदबू मार रही थी। ठीक है, मेरा गली से गुजरना एक पॉइंट और किसके बीच में, जो गली है वो बदबू मार रही थी। मैं आपको स्क्रीन पे थोड़ा सा बता के दिखाता हूँ कि जैसे मान लो टाइमलाइन है और कोई काम ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो हम उसके बीच में होते हैं, यहाँ हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं, या यहाँ हो सकते हैं। तो काम शुरू हुआ, हमें नहीं पता कब शुरू हुआ, और ख़त्म हुआ, हमें नहीं पता कब ख़त्म हुआ, लेकिन इसके बीच में हम कहीं भी हैं तो सारा क्या है, कॉन्टिन्यूस। और ये पास्ट में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, जैसे हमारा येस नो क्वेश्चन है, तो येस नो क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि जो हमारे ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, उसको सब्जेक्ट से पहले ले लेंगे, या सब्जेक्ट और जो ऑक्सिलरी वर्ब उसको रिवर्स या स्वैप कर देंगे। तो ये हमारा होगा वॉज आई, वर वी। जैसे पहले हमारा क्या था, आई वॉज, तो हमने क्या कर दिया, वॉज आई। वर वी, पहले क्या था, वी वर, हमने इसको उल्टा कर दिया, वर वी। बाकी हमारा सेम रहेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। वो जो सेक, सेक क्या होता है, झोपड़ी होती है, ठीक है, या कोई बोरा हो सकता है। फ्लोटिंग क्या होता है, बहना, इन द फ्लड, ठीक है, फ्लड क्या होता है, बाढ़। क्या बाढ़ में एक सेक बह रहा था। तो आगे हम बात करते हैं, वाजंट आई फ्लाइंग अब्रोड। अगर हमने यस नो क्वेश्चन के अंदर नोट लगाना है, तो मैंने पहले भी बताया कोई भी हमारा क्वेश्चन है, अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर हमें नोट लगाना है तो हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगाते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अगर हमें पूरा NOT नोट लगाना है तो हम सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। अगर उसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म लेनी है, अगर हमें वॉजंट लगाना है तो नोट स्टार्टिंग में ही आ जाता है, शुरू में आ जाता है, वॉजंट आई। अगर पूरा नोट लगाता है वॉज आई नोट, अगर वॉजंट लगाना है तो नोट हमारा बाहर चला जाता है सब्जेक्ट से पहले, जैसे वॉजंट आई, वरंट वी। अगर हमने पूरा नोट लगाना है तो वर यू नोट, वर दे नोट, वॉज ही नोट। फ्लाइंग क्या होता है, जहाज में यात्रा करना, फ्लाई करना। वॉज द बेल नोट रिंगिंग ऑन टाइम, रिंग करना क्या होता है, बजना, और बेल क्या होता है, घंटी, कि जो घंटी उसमें पर नहीं बज रही थी। उसी तरीके से हम क्वेश्चन वर्ड की बात करते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड में हमने कुछ नहीं करना कि जो भी हमारे यस नो क्वेश्चन है, अगर पॉजिटिव है तो उसके सामने क्वेश्चन वर्ड लगा देना है। जैसे पहले हमारा था वॉज आई, मैंने क्वेश्चन वर्ड लगा दिया वाई। वाई वॉज आई गेटिंग बोर्ड इन साइंस पीरियड, मैं साइंस के पीरियड में बोर क्यों हो रहा था। वाई वर वी गेटिंग बोर्ड, अब यहाँ पे जैसे वर वी था, हमने लगा दिया क्वेश्चन वर्ड वाई। वर यू, वेयर लगा दिया, वेयर वर यू बिल्डिंग फ्लैट्स, वेन वर दे सिंगिंग प्रेयर्स, वे प्रार्थना कब कर रहे थे। वट वॉज ही सर्चिंग इन द ड्रॉर्स, वह दराजों के अंदर क्या ढूंढ रहा था। वाई वॉज सी रिफ्यूजिंग टू आंसर मी, तो सीधी सी बात है कि जिसे हमारा जो यस नो पॉजिटिव था उसके सामने हमने क्वेश्चन वर्ड लगा देना है, और बाद में हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। अगर हमें इसमें नोट लगाना है तो फिर वही बात, अगर कॉन्ट्रैक्शन है तो सब्जेक्ट से पहले, अगर पूरा नोट लगाना है तो सब्जेक्ट के बाद। हु वॉज नॉट टेलिंग द ट्रूथ इन द ऑफिस, ऑफिस के अंदर सच कौन नहीं बोल रहा था, तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या है, हु। किसी लेक्चर के अंदर हम हु और व्हाट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारे जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों के रोल प्ले करते हैं, तो उसका एक स्पेशल अलग से लेक्चर बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।